So here question says that a sequence defined by an is equal to n cube minus 6n square plus 11n minus 6. Show that the first three terms of the sequence are 0 and all other terms are positive. तो यहाँ पे हमें ऐसा दिखाना है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स 0 आते हैं और उसके आगे के सभी टर्म्स होते हैं हमें पॉजिटिव डिफाइन करने हैं, ऑल आर पॉजिटिव यहाँ पे डिफाइन करना है। यहाँ पे इसे एक अलग ट्रिक यूज करनी है। सो फर्स्ट विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हियर वी हैव an, हमें जो सीक्वेंस दी गई है वो एक बार फिर से लिखेंगे। an इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 6n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। सीक्वेंस को लिखने के बाद हमें टर्म्स चेक करने, फर्स्ट थ्री टर्म्स उन्होंने कहा है। सो हियर वी कैन पुट n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो हमें a1 मिलेगा। a1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। When we solve this, 1 cube is 1 minus 1 square is 1 and into 6 plus 11 into 1 is 11 minus 6. So यहाँ पे आंसर मिलता है 1 plus 11 12 minus 12, आंसर हमें मिलेगा 0। Here answer is 0। यहाँ पे सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको करनी है। Then next put n is equal to 2। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू 2 पुट करनी है। So we'll get second term, हमें सेकंड टर्म मिलेगी। सो n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 1, यहाँ पे 1 नहीं पुट करना है, यहाँ पे हमें n की वैल्यू 2 पुट करनी है। 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। सो सॉल्व करोगे तो 2 क्यूब इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 6 ज़ा 24 एंड प्लस 11 2 ज़ा 22 माइनस 6। सो यहाँ पे 22 प्लस 8 इज 30 एंड 24 माइनस 6, माइनस 24 एंड माइनस 6 की एडिशन करोगे तो आंसर मिलता है माइनस 30। सो आंसर इज 0। सेम एज इट इज हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। पुट n इज इक्वल टू 3। सो एट दैट टाइम a3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 मिलेगा हमें यहाँ पे। सो 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 6 ज़ा 54 प्लस 11 3 ज़ा 33 एंड माइनस 6 वी गेट द आंसर। सो यहाँ पे हमें मालूम है कि 27 प्लस 33 देखेंगे तो हमें आंसर मिलता है 60 एंड इसे आगे ही लिखूंगा यहाँ पे। सो 27 प्लस 33 आंसर इज 60 एंड एज वेल एज माइनस 54 माइनस 6 आंसर हमें मिलता है माइनस 60। माइनस प्लस 60 माइनस 60 विल गेट कैंसल, आंसर इज 0। तो अब यहाँ पे मिले 3 जीरोज मिले। तो कभी कभी ऐसे होता है कि 2 चैप्टर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ आपको पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने। सो पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था व्हेन वी पुट एनी वैल्यू इन अ पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ही दिया गया है an के फॉर्म में, वहाँ पे हम f ऑफ x के फॉर्म में कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे f ऑफ x, कोई भी f ऑफ 1 की वैल्यू आपको 0 मिलती है। सो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है तो 0 होता है। सो सेम एज इट इज an के लिए हम कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे हम an के लिए कंसिडर करेंगे। an को कंसिडर करते समय हमें जीरोज मालूम है, 1 2 एंड 3 आर द जीरोज। अब x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3 के फॉर्म में पॉलिनोमियल्स दिए, तो ये दिस आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो इनके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने, सिर्फ हमें क्या करना है, इसके g ऑफ x 0 फाइंड आउट करने। इस +1 को इधर शिफ्ट किया तो n माइनस 1 हमें पहला फैक्टर मिलता है। This +2 is shifted to left side at that time, n minus 2 is the second factor and third factor is +3 shifted to another side, n minus 3 is the थर्ड फैक्टर। सो an के लिए हम क्या करेंगे, an को हमने इस पॉलिनोमियल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा,
n-1, n-2 एंड n-3। अब नेक्स्ट ड्यूटी हमें बची है कि हमें इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि रेस्ट ऑफ द जीरोज ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव, इसके अलावा सभी टर्म्स पॉजिटिव है हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे चांसेस है, देखो n के लिए हम कोई भी वैल्यूज पुट करते हैं 1, 2 एंड 3 से छोड़ के A4 फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो ऐसे कोई भी 4, 5, 6, 7, 8 के लिए सब्ट्रैक्शन में इन तीनों फैक्टर्स में कोई भी निगेटिव नॉन निगेटिव वैल्यूज मिलती है, एंड वी नो दैट नॉन निगेटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इट मीन्स दैट नॉन ऑल पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। देयरफॉर वी कैन डिफाइन here product of n-1, n-2 and n-3 is positive for all values of n greater than, n की ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है, n ग्रेटर देन 3 पुट करेंगे हम, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, या फिर यहाँ पे आपको ग्रेटर देन और इक्वल कंसिडर करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यहाँ पे और मैं लिख कर देता हूँ n इज ग्रेटर देन 3 और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इन दोनों में से कोई भी एक केस यूज कर सकते हो एंड इस क्वेश्चन को आप कंक्लूड कर सकते हो। बिकॉज क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे, बिकॉज इनका सब्ट्रैक्शन हमें जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू हम 4 से आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फिर इनके सभी तीनों के तीन फैक्टर्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। सो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, इसलिए रिमेनिंग ऑल अदर टर्म्स आर पॉजिटिव होते हैं।